अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गाजर का हलवा। गाजर हर जगह आसानी मिल जाती है। कुदरत ने इसमें बेशुमार फ़वाइद जमा कर रखे हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग इनके फ़वाइद से बाखबर होने की वजह से इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। बल्कि कुछ लोग तो गाजरों का सालन का नाम सुनते ही मुंह बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से गाजर को गरीब का सेब भी कहा जाता है। ये खून साफ़ करने और जिल्द को सुर्खी माइल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। लिहाजा अपनी रंगत निखारने और दिलकशी में इजाफे की ख्वाहिशमंद ख़वातीन को ये सब्ज़ी कसरत से इस्तेमाल करनी चाहिए। ख़ुसूसन इसे भाप या पानी में उबालकर इस्तेमाल किया जाए तो जिल्द में काफ़ी हद तक दिलकशी और निखार पैदा हो जाएगी। और इसके मुकाबले में कीमती से कीमती करीम भी ऐसा जादुई असर नहीं दिखा सकती। आजकल बाज़ार में चाइनीज़ गाजरें दस्तयाब हैं, जिन्हें उबालकर इस्तेमाल में लाया जाता है। गाजर का जूस आँखों को तवानाई फराहम करता है। पेट के कीड़ों के लिए भी गाजर का जूस बेहद मुफीद है। गाजर का हलवा दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए बेहद मुफीद है। गाजर जिस्म में नशोनुमा करने के साथ साथ जिस्म में तज़ाबियत पैदा करती है। गाजर में पाए जाने वाले खारी अज्जा इंसानी जिस्म में खून साफ़ करने में मददगार साबित होते हैं। गाजर का इस्तेमाल दांतों और मसूड़ों को ताकत फराहम करता है। सीने के अमराज मसलन खांसी और सांस की तकलीफ़ को भी दूर करता है। साथ साथ मैंने तमाम गाजर के छिलके उतार दिए हैं और इन तमाम गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको सर्कल में कट कर दें, आप चाहें तो इन्हें स्लाइस में कट कर लें, लेकिन जो येलो हिस्सा है वो हम काट कर गाजरों से अलग कर लेंगे। गाजर का इस्तेमाल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। गाजर का इस्तेमाल दिलो दिमाग को मजबूत बनाता है। गाजर के इस्तेमाल से खून की कमी, जिगर की गर्मी और यरकान का ख़ात्मा होता है। गाजर इस्तेमाल करने से गर्मी की शिद्दत दूर हो जाती है और ये खाने को बहुत जल्दी हज़म कर देती है। कच्ची गाजर खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हुस्न में निखार पैदा करती है और नज़र को तेज़ करती है। सर्दियों में गाजर का हलवा ताकत के साथ साथ जिस्म को गर्म रखने में मददगार साबित होता है। गाजर का बाकायदा इस्तेमाल नाखून, बाल और हड्डियों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। गाजर में मौजूद विटामिन ए, बी और ई समेत कई ऐसे कुदरती अज़ा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं। गाजर का इस्तेमाल न सिर्फ जिगर के निज़ाम को ठीक करता है, बल्कि ये कैंसर की रसौलियों की अफजाइश रोकने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। गाजरों की कटिंग करने के साथ साथ मैंने आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी बता दिए हैं। अब हम इन्हें साफ़ पानी में धो लेंगे और इन तमाम गाजरों को एक बड़े पतीले में डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 किलो गाजरें ली हैं और 3 किलो ही इसमें दूध शामिल कर देंगे। गाजरों को और दूध को मिक्स कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे बॉईल आएगा इनको साथ साथ हिलाते जाएंगे। गाजरों को इस हद तक पकाएं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। चम्मच का बार बार हिलाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध जो है बॉईल होकर ऊपर आएगा और फिर इसके नीचे गिरने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जैसे ही गाजरें गल जाएं तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे। दूध को हमने गाजर के साथ बिल्कुल खुश कर लेना है। इसके बाद हम इसमें 1 कप के करीब इसमें देसी घी डाल देंगे। आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल देंगे। फिर से एक बार हिला लेंगे ताकि गाजरें नीचे नहीं लगें। गाजर के हलवे को हम मीडियम लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि रात के वक्त कुछ मीठा खाने का दिल होता है, इसलिए गाजर का हलवा बना के रखिए और इसे सर्दियों में रात के टाइम एंजॉय करें। जैसे ही दूध खुश्क हो जाएगा तो हम इसे मैश करना शुरू कर देंगे। गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और इसे मैश करने में बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। कद्दूकश करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और हाथ भी दर्द होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको जैसे ठीक लगे आप इसी तरह से इसे मैश कर लें। साथ साथ गाजर का पानी और दूध जो था वो भी खुश्क हो चुका है। अब हम गाजर के हलवे को और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें 1 कप ड्राई मिल्क इस्तेमाल करेंगे और 1 ही कप इसमें दूध डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इस हद तक मिक्स करेंगे कि इसमें कोई गिल्टी ना रहे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच घी के डाल देंगे। फिर से इन सब चीज़ों को मिक्स करके पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि जो दूध है वो ड्राई मिल्क के साथ मिलकर और ज़्यादा ड्राई हो जाए और हलवे की शक्ल इख्तियार कर जाए। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही बिल्कुल सारा दूध खुश्क हो चुका है। समझें कि हमने घर में ही खोया तैयार किया है। इस हद तक इसका पानी खुश्क करेंगे कि इसमें थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए। दूसरी साइड पर हमने हलवे को लो फ्लेम पर चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है। इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत जो पानी रह गया हो वो भी खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। अगर पानी थोड़ा सा भी रह जाए तो हलवा कच्चा कच्चा सा फील होगा और खाने में भी मज़ेदार नहीं लगेगा। इसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। अगर आप इसमें किशमिश या कोई और मेवे भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एंड में जो हमने अभी आपके सामने खोया तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है और सर्दी में खाने का मज़ा ही कुछ और है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कम वक्त में बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया गाजर का ये हलवा खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं, खुद भी इंजॉय करें। एंड में हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मेरी न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।